एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर के प्रेसिडेंट बाबू हुसैन मलिक मेरे साथ हैं और आज हम बात करेंगे एक अहम इश्यूज़ पे, क्योंकि हमने देखा है कि कई चीज़ें जो हैं घर जिस तरह से किसी का जेडीए में आ रहा है या किसी में किसी चीज़ में आ रहा है तो तुरंत जो है वो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फ़ैसला ले लिया जाता है और उसे तोड़ दिया जाता है। तो जिस पे क्योंकि जो 40 साल से 30 साल से रह रहा है, सारी उसने इक्विपमेंट्स जो भी बिजली होती है, पानी होती है, हर चीज़ का बिल वो दे रहा है। तो इतना आज की इस महंगाई के ज़माने में जिस तरह से किसी का भी घर जो है वो तोड़ दिया जाता है, इस पे बात करेंगे। क्योंकि अहम इशू है, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे भी जो कई घर हैं तोड़े जा रहे हैं। कम से कम कुछ ऐसा किया जाए कि वो घर जो है जो पीछे फैमिली है वो कम से कम परेशान ना हो। क्या कहना चाहेंगे बाबू साहब जी? देखिए, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर जो है लोगों के मकानों को जो है वो गिराया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे किसी का स्टेट लैंड पर है या फॉरेस्ट की लैंड पर है या जेडीए की लैंड पर जो जिन्होंने मकान बनाए हुए हैं, 50 साल से ज़्यादा अरसा वो लोग वहाँ उन घरों में रह रहे हैं। मकान जब आदमी बनाता है तो एक तिनका तिनका सारी उम्र का जो पैसा है वो जमा किया होता है और फिर उसके बाद वो मकान की तामीर करता है, बड़ी मुश्किल के साथ, मेहनत के साथ। चाहे उस समय के जब उन्होंने बनाया हो कोई भी हालात रहे हो या सरकार इंटरप्ट करती हो ना करती हो, आज के हालात के हिसाब से अगर उस पर गवर्नमेंट चार्जेस लगा दिए जाएं और वो उनको ही दे दिया जाए कि भाई आपका मकान बना हुआ है, चलो ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से आज जो कानून बदल गए हैं तो आपके पास कागज़ नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है या जेडी है या फॉरेस्ट है या कोई भी ज़मीन है, ऐसा नहीं सरकार कर सकती कुछ नहीं, ऐसा? मुझे लगता है, देखो, जिन्होंने अगर मकान बना लिया है, अगर वो 50-50 साल से वो वहाँ रह रहे हैं, मैं कहता हूँ ठीक है। अगर किसी का जेडीए का है, सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि जिन लोगों ने मकान बनाए हैं कम से कम उनका मकान गिराने से, मुझे लगता है एक जिसने सारी उम्र जो है एक तिनका तिनका करके जमा किया है, आप उसका मकान ही गिरा दोगे, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। चाहे जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ जो सरकारें हैं वो सरकारें क्या क्या कह रही हैं। एक तरफ तो सरकारें ये कह रही हैं कि जहाँ फॉरेस्ट में जिसने कोई मकान बनाया है या जो पुराने मकान है, जो नया बनाता है उस पर कार्रवाई हाँ, करें। या स्टेट लैंड पर जो जिन्होंने मकान बनाया है, अगर वो 50-50 100 साल से वो वहाँ रह रहे हैं, तो आज कौन सी आफत पड़ गई है कि आप उनका मकान जो है वो एक जेसीबी लेके उसको आप गिरा दोगे। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इस वक्त सोई कहाँ है। जिन लोगों ने जिन जो हुकूमत में बने हैं उन्होंने भी लोगों के साथ जो बड़ी बड़ी चीज़ें कमिटमेंट की है, हम ये करेंगे वो करेंगे, आपके जो मकान है ये वो सेव करेंगे, आपकी कोई भी जो मकान फॉरेस्ट पर बना है, जेडीए पर बना है, स्टेट लैंड पर बना है, हम नहीं गिराएंगे। लेकिन आज वो सरकार कहाँ सोई हुई है कि उन लोगों के साथ इतना जुल्म और सितम हो रहा है। जम्मू कश्मीर में कई जगह जो है ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। देखिए, बहुत सारे जम्मू कश्मीर में, हम बठिंडी की बात करें, नरवाल की बात करें या कश्मीर की कंगन की हम बात करें, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि एक लोगों का आशियाना बना हुआ इस सर्दियों का मौसम और है। जम्मू कश्मीर के रेजिडेंशियल है वो। हाँ बिल्कुल, वो रेजिडेंशियल लोग हैं और वो लोग रह रहे हैं और उनका बाकायदा सारा सामान उनका अंदर है। तो जेसीबी वाली मशीन लेके वो पीला पंजा लेके जाके लोगों का मकान गिरा रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। यहाँ की जो सरकार है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, वो भी चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या यहाँ की चुनी हुई सरकार से, उनसे भी हमें अपील करता हूँ। अगर गिराना है तो फिर सबका गिराओ, क्योंकि कई लाख कनाल जो जगह है वो जेडीए की है अभी इस समय लोगों के पास। बड़े बड़े जो देखिए, यहाँ बहुत सारी जगह यहाँ हैं जिनके पास, या चाहे ब्यूरोक्रेसी की बात करें, पॉलिटिशियन की बात करें, जिनके पास 100 कनाल भी जो स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट की लैंड है, जेडीए की लैंड है, जेडीए की लैंड है, उस पर लोग कब्ज़ा करके मकान उन लोगों ने बनाए हुए हैं। उन पर एक्शन क्यों हो रहा है? आप पार्टिकुलरली गरीब लोगों पर इस किस्म के जो है काला, हाँ, जिसका कोई भी बेचारा गरीब है,
बेचारा और वो है। लगता है कि दोबारा लाइफ में कभी वो स्टैंड भी नहीं हो पाएगा। देखिए वो कैसे स्टैंड होगा। आज आदमी का मकान सारी ज़िंदगी, अगर एक मुलाजम भी है या एक गरीब मज़दूर जो है, वो बड़ी मुश्किल के साथ उसने पैसा तिनका तिनका करके जमा किया है, या उसने कहीं से पैसे इधर से लोन लिया, कहीं इधर से लिया, उसने अपना एक आशियाना आपने खड़ा किया है। तो आप इस सर्दियों के मौसम में आप उसका सारा सामान जो है वो अंदर है, वो तबाह बर्बाद कर दिया। पीला पंजा वाली मशीन आपने चढ़ा के लोगों को तबाह और बर्बाद लोगों को कोई किया। कहीं और भी तरीके हो सकते हैं उसको सेटलमेंट करने के, मैं तो कहता- तोड़ने का ही तरीका मैं आपको क्या कहता लगता है हूँ कि क्यों सरकार की मैं एडमिनिस्ट्रेशन कहता की हूँ तरफ से ये किया जाए? तोड़ने से जो है वो ज़्यादा नफरत बढ़ती है। ये इस किस्म के, ठीक है भाई, अगर जेडीए का है, कोई ऐसी पॉलिसी बनाओ, कोई ऐसी चीज़ें करो ताकि उन्होंने जो मकान बनाया है कोई उनसे और चीज़ का ऐसा डिसीजन ले लो ताकि उनके मकान ना जो गिरे। रेट है, जो जो रेट है गवर्नमेंट का रेट है जमीन का, वो ले लो आप। हाँ हाँ बिल्कुल, जो रेट है उनका जिससे उनको लोगों बोलो, को परेशानी और नहीं लोगों ना को हो। टाइम दे दो। आप अनस्पॉट जाते हो, एक टीम लेके जाते हो और पीले पंजे वाली मशीन लेके जाते हो, और लोगों के बने बनाए जो मकान है उसको आपने खंडर बना दिया है। जो इनक्रोचमेंट करता है अगर आज की डेट में या गलत करता है, सरकार को लगता है आप उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन जो 30 साल 20 साल 50 साल से रह रहे हैं, बिजली के बिल, पानी के बिल, और उस समय की सरकारों ने रहने की अलाउ किया, तो आज अगर बीच बचाव में कुछ ऐसा रास्ता किया जाए कि वो गरीब का घर ना टूटे। देखिए बिल्कुल सही बात है। हमेशा गरीब को हर चीज़ जो है वो गरीब पर ही होती है। गरीब को ही तंग किया जाता है, हरासमेंट किया जाता है। मैं कहता हूँ यहाँ बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन की बात करें जिन्होंने 100 कनाल जगह फॉरेस्ट की भी अपने कब्ज़े में ले ली है, जेडीए की जगह उनके पास है, स्टेट लैंड उनके पास है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं जिनके पास स्टेट लैंड है, उन पर क्यों नहीं सरकार एक्शन लेती? एक्शन उस पर लेती है जो गरीब है, जिसका कोई सहारा नहीं है, तो उसने बड़ी मुश्किल के साथ वो मकान जो है कंस्ट्रक्शन किया होता है। सरकारों का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि जो छत है वो गरीब को दी जाए, लोगों को सहारा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे अब उल्टा ही कुछ देखा जा रहा है। देखो यहाँ सब कुछ जो है वो उल्टा हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये चीज़ें देखी जाती हैं ना, कि कितना लोग बेचारे, इस सर्दी का मौसम है तो लोगों के आप मकान ही गिरा देंगे और लोगों का जो सामान अंदर है उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। ये कहाँ की बड़ी नाइंसाफ़ी है। और यहाँ की सरकार से भी मैं अपील करता हूँ कि आप यहाँ इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए हो, ये जुल्म और सितम जो करवा रहे हो ना, ये गरीब की जो आह होती है वो सात समान तक जाती है। गरीब का जो आंसू निकला हुआ है ये तबाह और बर्बाद आपको कर देगा। इस किस्म के जो रूल हैं, इस तरह लोगों को हरासमेंट करने से एक नफ़रत बढ़ती है, वो घटती नहीं है। मैं ये सरकार से अपील करता हूँ कि इस किस्म के जो लोग हैं, यहाँ अगर इतने लोगों के पास जगह है वहाँ भी जाके आप करो ना। अगर इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सबों के साथ, गरीब के साथ भी, अमीर के साथ भी। आप गरीब को तंग कर रहे हो, जो जिसकी अप्रोच है उसका मकान, उसके पास ज़मीन भी पड़ी है, मकान भी पड़े हुए हैं, सब हर चीज़ है, वहाँ तो कोई नहीं कराने जाता है, सिर्फ वहाँ पे गरीब सारी लोग। पॉलिसियाँ फेल कर हाँ बिल्कुल, ये पॉलिसियाँ सिर्फ गरीब लोगों पर लागू होती हैं, गरीब लोगों के मकान गिराए जाते हैं, गरीब लोगों को तंग किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। मैं कड़े निंदियों में इसकी निंदा करता हूँ और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये इस चीज़ से है जो वो नफ़रतें बढ़ती हैं, वो घटती नहीं। जी शुक्रिया। और सबसे अहम बात है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि जो गरीब का घर है, जिसका जो काफ़ी समय से रह रहा है, अगर कोई लेटेस्ट कोई अगर इंक्रोचमेंट करता है आप उस पर कार्रवाई करें। अगर कोई आपको लगता है कि कोई रोड के किनारे इंक्रोचमेंट करता है आप उस पर कार्रवाई करें। लेकिन अगर कोई काफ़ी समय से रह रहा है तो उस पर अगर आप ऐसा करेंगे तो उसकी तो एक पूरी नस्ल, जो कहते हैं एक जनरेशन 2 जनरेशन, जो जिसने बनाया वो भी ख़त्म, जो आगे कर रहा होगा उसका भी, जो वो दो 3 जनरेशन जो ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि आज की इस महंगाई के समय में तो वैसे ही इतने मुश्किल हालात हैं। तो सरकार कोई ऐसी पॉलिसी करे कि जो जहाँ पे रह रहा है उस पे ही अगर जो गवर्नमेंट रेट है उस ज़मीन का लेके तो उनको रहने की अनुमति दे दी जाए। ताकि ठीक है, आपको अगर लगता है कि उन्होंने गलत किया हुआ है, तो अगर पुराना है, नया है तो आप कोई भी कार्रवाई करें, उसके साथ हम सहमत हैं, क्योंकि ऐसे तो सभी ही करने लग पड़ेंगे। लेकिन कृपया ये रिक्वेस्ट है कि जो पुराने लोग रह रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हैं, किसी भी जगह है, चाहे आउट ऑफ स्टेट है या हमारी स्टेट है, वहाँ पर आप जो ऐसी पॉलिसी निकालें कि जो गरीब है वो कम से कम
दर बदर ना हो, उसको उसकी घर की छत जो है वो मिले। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।